उस पाठ का नाम है स्वच्छ भारत। ये एक बेटा स्वच्छ भारत ये एक कन्वर्सेशन है, मतलब दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत है। पाठ में दिया है, पाठ में सुरेश, काका जी, प्राध्यापक और दूसरे छात्र ऐसे पात्र दिए गए, मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, संभाषण हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो देखो, सुरेश है ना, सुरेश, आप चित्र में देख रहे हो, देखो ये छोटा लड़का कौन है, सुरेश है, राइट। और ये कौन है, काका जी है, मतलब अंकल कहते हैं ना वैसे, वो कौन है, काका जी। सुरेश बस्ता लेकर, बस्ता मतलब बेटा, बस्ता मतलब बैग, स्कूल की बैग रहती है ना, हाँ, मतलब पहले जमाने में क्या होता था बेटा, ऐसे बैग वगैरह तो नहीं रहती थी, बड़ी सी थैली रहती थी, उस थैली में सारे क्या करते थे, नोटबुक टेक्स्ट बुक रखते थे और स्कूल में जाते थे, उसे क्या कहते हैं, बस्ता। तो सुरेश बस्ता लेकर पाठशाला जा रहा था, साथ में, मतलब सुरेश के साथ में फावड़ा भी था और टोकरी भी थी। फावड़ा और टोकरी थी, फावड़ा हमने देखा बेटा, और टोकरी भी देखी हमने। फावड़ा और टोकरी थी, सूरज के हाथ में फावड़ा और टोकरी भी थी, और उसके साथ साथ उसके हाथ में क्या था, बस्ता भी था। जा रहा था रास्ते से, अचानक रास्ते में काका जी मिल गए। काका जी पूछते हैं, सुरेश कहाँ जा रहे हो, तुमने पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करने लगे, मतलब आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन पढ़ाई के साथ आप मजदूरी भी करते हो। मजदूरी मतलब पता है ना, लेबरिंग, हाँ, जो लोग काम करते हैं ना बेटा रास्ते के आजू बाजू में, वैसे कि तुमने पढ़ाई के साथ मतलब ये काम भी चालू कर दिया, मजदूरी का। सुरेश क्या बोलता है, नहीं काका जी, ये फावड़ा और टोकरी तो मैं पाठशाला लेके जा रहा हूँ, आज हमें क्या करना है, पाठशाला को साफ करना है, पाठशाला की सफाई हमें करनी है। फिर काका जी क्या बोलता है, बेटा तुमने सफाई का काम कब से शुरू कर दिया, तुम पाठशाला पढ़ने जाते हो या सफाई करने जाते हो। काका को कुछ पता ही नहीं है। काका जी क्या बोल रहे हैं कि सुरेश साफ सफाई का काम तुमने कभी से चालू कर दिया, तुम पाठशाला पढ़ने जाते हो या साफ सफाई करने जाते हो। फिर सुरेश क्या कहता है, देखो, काका जी मैं तो पढ़ने ही जाता हूँ, लेकिन हमारी पाठशाला में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। सुरेश क्या बता रहा है कि हमारे पाठशाला में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है बेटा, आप जूम भी कर सकते हो, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, मतलब ऐसा एक प्रोग्राम हमारे स्कूल में है जिससे हम क्या करेंगे, हमारी जो पाठशाला है वो हम स्वच्छ करेंगे। आगे काका जी बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, स्वच्छ भारत मतलब कोई नया काम है क्या। फिर सुरेश काका जी को बताता है, स्वच्छ भारत ये नया काम नहीं है, ये एक अभियान है, एक कार्यक्रम है जिसमें हम क्या करते हैं, जहां पर हम रहते हैं उसके आजू बाजू का परिसर हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, हमारी पाठशाला, हमारा घर और आजू बाजू का जो भी परिसर है वो हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कार्यक्रम चालू किया था 2014 में। उसी के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, हमारी पाठशाला को हम साफ सुथरा कर रहे हैं, साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम बीमार नहीं पड़ सके। काका जी क्या कहते हैं फिर, काका जी कहते हैं, तो क्या इसके पहले लोग घर साफ नहीं रखते थे,
मतलब नरेंद्र मोदी जी ने कहा है इसलिए साफ कर रहे हो क्या? इसके पहले के लोग साफ नहीं रखते थे? फिर सूरज क्या कहता है, काका जी लोग घर तो साफ रखते ही थे, लेकिन क्या करते थे, घर के अंदर का जो भी कचरा है वो उठाकर वो उठाकर क्या करते थे, घर के बाहर फेंक देते थे। हम ये मतलब लोग भूल जाते थे कि हाँ हमारा घर तो साफ हो रहा है, हम साफ रख रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमारा जो परिसर है, पर्यावरण है, आजू बाजू का जो एरिया है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। जो सार्वजनिक स्थल है मतलब पब्लिक प्लेस है बेटा, जैसे गार्डन हो गया, बराबर ना, वो सब क्या हो रही है, गंदे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। इसके सारे दुष्परिणाम हम भुगत सकते हैं, मतलब हम बीमार पड़ सकते हैं। वहां पर बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे, वो हमें काटेंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, बराबर ना। हाँ, तो काका जी कहते हैं ठीक है, तुमने ठीक कहा बेटा। ऐसा कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम मतलब ऐसा जो कार्यक्रम स्कूल में चालू है स्वच्छता अभियान का, वैसा कार्यक्रम गांव में भी होना चाहिए, जिससे हमारा गांव साफ सुथरा रहे और हम बीमारी से बच सके। सुरेश कहते हैं काका जी हम गांव में ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने ही वाले हैं, पहले हम पाठशाला को साफ कर लें। अच्छा काका जी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मतलब सुरेश क्या कहता है, ऐसा कार्यक्रम मतलब गांव साफ करने का कार्यक्रम हम चालू ही करने वाले हैं, लेकिन पहले हम पाठशाला साफ कर लेंगे, बाद में हम गांव साफ करेंगे। काका जी बोलता है, सॉरी सूरज बोलता है मुझे अभी क्या हो रही है, देर हो रही है काका जी, मैं चलता हूँ। फिर काका जी क्या बोलते हैं, अच्छा बेटा ठीक है। फिर सूरज स्कूल में जाता है। स्कूल में जाने के बाद जो प्रधानाध्यापक है, मतलब बेटा जो हेड मिस्टर से या हेड मिस्टर है, वो क्या कहते हैं, तो देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि आज से हम स्वच्छ भारत अभियान में भाग ले रहे हैं। मतलब आज हम क्या करने वाले हैं, स्वच्छता करने वाले हैं, बराबर। लेकिन ये जो स्वच्छता है वो सिर्फ एक दिन की रहेगी क्या? नहीं। मतलब ऐसा है क्या कि आज हमने स्वच्छ अपनी पाठशाला स्वच्छ की, कल से उसे क्या करना है, गंदा करना है, ऐसा करना है क्या? नहीं। हमें स्वच्छता रोज रखनी है। जो हमारे जो सार्वजनिक ठिकान है उसे हमें रोज स्वच्छ रखना है। हम घर में खुद की स्वच्छता तो रखते ही है, उसके साथ साथ हमें जो सार्वजनिक ठिकान है उसे भी क्या करना है, स्वच्छ रखना है। समझ में आ रहा है? हम हमारी पाठशाला, हमारा गांव, अपना घर, ये सारे स्वच्छ रखेंगे तो ही हमारा वातावरण कैसा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हमें हमेशा दूसरों को स्वच्छता रखने की सलाह देनी चाहिए। ऐसे कौन बोल रहे हैं, प्रधानाध्यापक बोल रहे हैं बच्चों को। क्या हम हमें क्या करना है, खुद तो स्वच्छ रहना ही है, हमारा घर, पाठशाला, गांव स्वच्छ रखना ही है, उसके साथ साथ हमें दूसरों को भी स्वच्छता का महत्व समझाना है, ताकि हमारा जो परिसर है, वातावरण है, वो स्वच्छ रह सके। इससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारा गांव आदर्श गांव घोषित किया जाएगा। मतलब देखो हमारा गांव कितना अच्छा है, ऐसा सारे जगत में फैल जाएगा कि देखो हमारा गांव कितना स्वच्छ गांव है। लेकिन ये जो साफ सफाई है वो एक दिन की है क्या? नहीं, रोज हमें क्या करना है, हमारा गांव वगैरह साफ रखना है। आगे आओ, अब उठाओ अपनी अपनी टोकरियां और फावड़े, आज हम अपनी पाठशाला साफ करेंगे और अगले शनिवार हम पूरे गांव को साफ करेंगे। मतलब आज हमें पहले पाठशाला साफ करनी है और अगले शनिवार मतलब अगले नेक्स्ट सैटरडे हम क्या करेंगे, गांव की सफाई करेंगे। सभी छात्र बोलते हैं ठीक है गुरुजी। जी गुरुजी।
प्रधानाध्यापक क्या कहते हैं, तभी होगा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। मतलब साफ सुथरी, आपका गांव और आपकी पाठशाला जब साफ सुथरी होगी तो ही हम क्या रहेंगे, स्वस्थ भारत रहेंगे। और सारे गांव सारे शहर स्वच्छ हो गए तभी हमारा पूरा जो भारत देश है वो कैसा रहेगा, स्वच्छ रहेगा।